नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप ग्रासे। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात के बारे में और ये हमारी जो क्लास है वो दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हमारी अनुपात के बारे में हो चुकी। चलिए तो हम लोग शुरू करें। हमने पिछली क्लास में देखा था कि अनुपात क्या होता है। तो हमने बात करी थी कि अनुपात जो है वो दो राशियों की जब हम लोग तुलना करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि काटने पीटने के बाद में सबसे सरल रूप जो होता है ना, वही क्या होता है, आपका अनुपात होता है। ठीक है। और हमने दो अलग अलग अनुपातों को लिखते कैसे हैं और उसके ऊपर कुछ प्रश्न भी देखे थे। ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि तीन अलग अलग अनुपात दिए गए हैं हमको, तो हम लोग उनको एक साथ में कैसे लिखते हैं। तीन अलग अलग का मतलब समझना, जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन देता है आपको, हम टॉपिक का नाम अनुपात या फिर रेशियो। ठीक है। इसमें हमारी ये क्लास जो है वो क्लास सेकंड है। तो हम बात कर लेते हैं कि तीन अलग अलग अनुपात दिए गए हों, तीन या तीन से ज़्यादा, चार भी दे दिए गए हों, तो उनको हम लोग एक साथ अनुपात के रूप में कैसे, क्वेश्चन देखना तभी समझ में आएगा। अगला टाइप लिख लेना इसको, टाइप 2। जैसे कि A अनुपात B आपको कितना दे दिया, 3 अनुपात 2, B अनुपात C 2 अनुपात 5 और C अनुपात D जो आपको दे दिया, कितना दे दिया, 3 अनुपात 5 दे दिया। चलो ठीक, इस टाइप से दे दिया। ठीक है। A B का अनुपात दे रखा है, B C का भी अनुपात दे रखा है और C D का अनुपात दे दिया है। और आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। ठीक है। प्रश्न क्या है, A B C और D क्या होंगे, इनके अनुपात के रूप में क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना इस बात को। देखिए ध्यान से, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा, आपको जो बेस्ट लगे वो कीजिएगा। ठीक है। आराम से समझना इसको। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आराम से समझना, क्योंकि ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है और बाद में हम लोग आगे जब क्वेश्चन करेंगे लैंग्वेज वाले, उस टाइम पे भी समस्या आएगी। तो आराम समझो इसको। मैं इसका पहला मेथड बता रहा हूँ, मेथड फर्स्ट। समझना इसको। पहला विधि किस प्रकार से रहेगी, हम क्या करें, जैसे कि A और B का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, तो आप इसको लिख लें सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ऊपर लिख ले, सबसे ऊपर क्या लिखे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब AB का कितना है, 3 2, तो A और B इसके नीचे लिखो 3 अनुपात 2। अब BC का कितना है, देखो ध्यान से, अगर मैं B को यहाँ लिखूंगा तो फिर ये 2 के है, 2 आ जाएगा पहले, तो B को मुझे लिखना है, इसके नीचे लिखूंगा कितना है आपके पास में, 2 अनुपात 5, तो इसको लिखूंगा 2 अनुपात 5। और इसके बाद CD जो है वो 3 अनुपात 5 है, तो CD को मैंने लिखा इसके नीचे 3 अनुपात 5। बात समझ में आ गई। तो अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन CD तो खाली हो गया पहले वाले में, तो आप CD को खाली छोड़ दें, यहाँ डैश कर लें और यहाँ पर भी डैश कर लें। समझना इसको, बाद में प्रैक्टिस होने के बाद में आसान हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर A की जगह कुछ नहीं है तो A की जगह भी डैश, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी जगह भी डैश कर लो, और इधर आपको पास में डैश कर देना है और इधर भी आपको डैश कर देना है। बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास में आ गया कि A B C D। तो इनको आपने देखो ध्यान से कि अगर आप लोग बीच में अनुपात के निशान नहीं बनाओ तो भी चलेगा, तो भी क्या होगा, चलेगा, आप लोग सीधा ऐसा लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो समझना इसको। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि A B C D को हमको लिखना था, तो हमने A B को लिख दिया, B C को लिख दिया और C D को लिख दिया, क्योंकि तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग स्टेज में लिख दिया। अब जहाँ खाली जगह है वहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि खाली जगह भरनी तो पड़ेगी, है ना। जैसे कि आपके घर के साइड में प्लॉट किसी का खाली हो, तो आपके घर का कचरा कहाँ जाएगा, खाली प्लॉट में। भाई आपके घर का मतलब कचरा कौन फेंकेगा, तो पड़ोसी फेंकेगा। ठीक है। तो यहाँ देखना कि 2 के पड़ोस में जगह खाली है, 2 के पड़ोस में जगह खाली है, तो कचरा कौन, तो 2। फिर यहाँ 2 आ गया तो वो अपने पड़ोस में फिर से फेंकेगा 2। ठीक है।
जिसके पड़ोस में जो जगह खाली है वो कचरा फेंकेगा, मतलब पास वाली की संख्या आएगी। इस 2 के पड़ोस में किधर, तो यहाँ जगह खाली है। इस 5 के पड़ोस में तो आप लोग 5 कर लो। इस रो में है ना, एक लाइन में, ऐसा नहीं कि सामने की गली वाला तो फेंकने नहीं जाएगा, सामने वाला इधर तो नहीं फेंकने जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग झगड़ा करोगे कि भाई हमारी गली में कैसे आ गए, ठीक है। तो 3 के पड़ोस में फिर 3 और अगला पड़ोसी आएगा तो फिर 3, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो हवन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा 2 बार में 6, और 6 दूने 12 और 6 तिया 18, 3 2 6, 6 तिया 18, तो आपने लिख दिया 18। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब ध्यान से देखिएगा 5 दूनी 10 और 10 इंटू 3 30, और 25 और 25 दूने 50। अब क्या कुछ कट रहा है क्या इसमें, देखो क्या कुछ कट रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर कट रहा है। क्या कट रहा है, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, सभी 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। 2 9 18, 2 6 12 और 15 और 25, इससे सरल नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या रहेगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। क्या रहेगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो ये सबसे एक तो मेथड पहला हो गया। आप क्या करेंगे कि इन सभी को लिख देंगे और उसके बाद में जहाँ जगह खाली पड़ी वहाँ क्या कर लोगे, आप लोग भर लोगे, ठीक है। मेथड सेकेंड, मेथड 2, दूसरा विधि क्या है वो भी देख लो आप लोग। दूसरा विधि क्या है, देखो दूसरी विधि यहीं से है, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है वहीं से है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि A अनुपात B आपको क्या दे रखा है, समझना बात को। A अनुपात B आपको दे रखा है 3 अनुपात 2, B अनुपात C आपको क्या दे रखा है, आपको हो गया सर 2 अनुपात 5, और C अनुपात D आपको क्या दे रखा है, आपको क्या कहोगे 3 अनुपात 5। इसमें तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये तो क्वेश्चन दे रखा है। आपको जो अनुपात पूछा है वो क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा, ठीक है, ये सभी पूछा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बात समझना, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, आपको ये करना है कि इसको दोनों साइड में दीवारें खड़ी करना। जैसे हमने 2 2 की देखी थी, ठीक है, क्या देखा था हमने, 2 2 का देखा था, वहाँ पर हमने क्या किया था, दोनों साइड से दीवार खड़ी किया था। तो यहाँ पर भी दीवार इधर और एक दीवार इधर, जो दीवार खड़ी करेंगे वहीं वापस में गुणा करना। ध्यान से देखना, दीवार का मतलब ये गुणा, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, ठीक। अब लास्ट वाले को उधर से गुणा कर लेना, लास्ट वाला ऑटोमेटिक आपकी स्टार्टिंग के तो आ जाएंगे। देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 10 इंटू 5 50, लास्ट वाले तो ये ऑटोमेटिक आ गए, ठीक है। शायद ये नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, तो ये आपके 50 आ गया, ठीक है। लास्ट वाले तो खुद से खुद आ गए, कुछ भी आपको मेहनत सॉरी नहीं करनी पड़ेगी। अब रही बात बीच की, ध्यान से देखना इधर, पहला पूरा सीधा हो गया, लास्ट वाला हो गया। अब देखो इधर ध्यान से, इसका सीधा हो गया। अब इधर से 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4 और 4 दिया 12, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दिया कितना हो गया 12। अब अगली बार 2 5 10, ध्यान से देखना इधर, 2 5 10 और 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहले 2 को इधर लेके आया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये 12। 2 5 10, क्योंकि ये लास्ट वाला तो हो गया, 2 5 10 और 10 तिया 30, तो ये 30 आ गया, ठीक है। वापस समझ लो, पहले सबसे पहले इस लाइन का 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ये 18 आ गया। फिर ये खत्म हो गया कंप्लीट। उसके बाद में 2 दूनी 4, 4 तिया 12, उसके बाद में 2 5 10, 10 और 3 15 30, ठीक है। तो ये आ गया 2 दूनी 2 5 10 ओ सॉरी है ना, थोड़ा सा गले में अभी भी कुछ खराश टाइप से है, और 5 इंटू 10 50, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, 2 के पहाड़े से काट दो इसको, 9 6 15 और आपके पास में 25। देखो ध्यान से, दोनों सेम, दोनों ही सेम। यहाँ जगह भरी थी, यहाँ जगह आपने नहीं भरी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसको आप लोग नोट डाउन करें, मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। चलिए
2-3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉरी 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं दोनों ही विधियों से आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जो विधि आपको उचित लगे उसमें कर देना आप लोग, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बोर्ड साफ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया आजकल, सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही है। हाँ, बोर्ड साफ नहीं हो रहा, खांसी हो रही है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है ना, लेकिन पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और अपना पढ़ाई जो है वो रेगुलर करते रहिए। हाँ, वीडियो कभी कभी नहीं आ पाते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, दूसरे काम भी रहते हैं, कहीं जाना भी होता है, कहीं कुछ। और उसके बाद में 1-2 क्लास से ऑफलाइन अभी भी चल रही है, नहीं चल रही इसलिए, जैसे 10th और 12th का ट्यूशन होता है ना, वो चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश पूरी है कि आपका कोर्स जो है टाइम पे हो जाए, ठीक है। हम लोग इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। जैसे कि मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन सेकेंड है ना, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। A/B जो है वो आपको दे रखा है 1/2, B/C जो है वो 2/3, हाँ 2/3 को हटाओ 5/3 कर लो, नहीं तो एक जैसा आ जाएगा फिर। C/D जो है वो है आपके पास में 2/3 में, और CD, ठीक है। CD देखिए, चलो फिर हम लोग एक और बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये अनुपात दिए गए हैं, तो अब आपसे कहता है, क्या कहता है कि भाई ABCD का अनुपात क्या होगा, या A/B/C/D का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है ना। इन चारों का क्या करना है, आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता होगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। और मेथड पहला अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको आ भी गया होगा, फिर भी अगर नहीं आया हो तो मैं दोनों ही मेथड से कर लेता हूँ एक बार। तो मेथड फर्स्ट आपको क्या कहता है, पहली विधि। अब पहली विधि ये कहती है कि भाई A, B, C और D को चारों को अनुपात में लिख लो एक बार सबसे पहले, फिर A/B यानी कि 1/2, ठीक है। AB को लिख दिया, फिर 5 और 3 को लिख दिया, और 2 और 3 को लिख दिया। जहाँ जगह खाली पड़ी है वहाँ पर पड़ोसी भर देगा, तो यहाँ पर भी पड़ोसी भर देगा। इधर पड़ोसी 5 भरेगा, इधर का पड़ोसी 3 भरेगा, इधर का पड़ोसी 2 भरेगा, और इधर का पड़ोसी भी 2 भरेगा। बात समझ में आ गई। जहाँ जगह खाली है वहाँ पर उसका पड़ोसी भरेगा। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 से कम 10, ठीक है। 10 अनुपात, ध्यान से देखना, 2 5 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, है ना। मतलब उल्टा पढ़ रहा हूँ मैं, अब ये मत कहना सर आप इसका 2 3 6 कह दो ना, 6 दूनी 12, और 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। इनको काटोगे, 2 के पहाड़े से कटेगा ये, तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 5/10/6/9, तो ये अनुपात रहेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका सा। अब मेथड सेकंड क्या कहता है, मेथड टू क्या कहता है कि भाई आप लोग जो लिखा हुआ है उसको लिखो। AB कितना दे रखा है, 1/2, BC दे रखा है आपको 5/3, और CD आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 के बाद में आपके पास में 2/3। दोनों साइडें लाइनें कर लो। सबसे पहले A/B/C/D आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चारों का अनुपात आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, A/B/C/D कर दिया। अब आपको क्या करना, ध्यान से देखना, 1 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10 अनुपात पहला हो गया पूरी लाइन। फिर अब काजू कतली बनानी है, ठीक है। क्या बनाना है, काजू कतली। तो 2 5 10, 10 दूनी 20, फिर इधर से आपको ध्यान रखना है 2 3 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना हो गया 12, और लास्ट में आपको कितना कर देना है, 6 2 3 6 6 3 18,
2 के पहाड़े से काट दो इसको, सभी 2 के पहाड़े से 2 5 10, 2 10 20, 2 6 12 और 2 9 18, है ना। ठीक है, तो ये सेम अनुपात आपका आ गया है। आपको ध्यान में रखना है, ये काजू कतली ध्यान में रखना भाई, पहले इस साइड और उसके बाद में ये, ठीक है, उसके बाद में ये, ठीक है, 4 स्टेप बनेंगे। देखो ध्यान से, एक सीधा, फिर एक ये और फिर एक अगला ये, ठीक है, और इसके बाद में लास्ट वाला ये। काजू कतली ध्यान में रखना है, काजू कतली टाइप से हो जाएगा आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तरीके आपको दोनों समझ में आ गए होंगे कि चारों को कैसे लिखते हैं। अगला हो तो उस टाइप से और भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ABCD 4 पे ही काम बन सकता है आपका। ठीक, लिख डाउन कर दे इसको। सॉरी, थोड़ा गले में अभी भी खराश टाइप से बंधा हुआ है। चलो हटाते इसको, है ना। अब अगला टाइप पे चले हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा सा और देखें। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं कुछ और आगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में। अभ्यास प्रश्न आपको करवा लेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अगला टाइप पे, थोड़ा सा चले। टाइप 3 कर ले इसमें। टाइप 3 देखो ध्यान से कि अगर इसी में हम लोग करेगा, अगर मान लो A अनुपात B जो है वो कितना है 3 अनुपात 4 अगर आपको दे रखा है, और B अनुपात C जो है आपको 6 अनुपात 5 दे रखा हो, और प्रश्न आपको इस टाइप से पूछे कि A अनुपात A प्लस C बराबर में क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन A आपको दे रखा है। ऑप्शन A जो दे रखा है वो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन A जो है वो 9 अनुपात 10, B ऑप्शन दे रखा है आपको 10 अनुपात 9, C ऑप्शन दे रखा है 9 अनुपात 19, और D ऑप्शन दे रखा है 19 अनुपात 9। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न है आपको। ठीक है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। A अनुपात B अनुपात C ये आपको दे रखा है, और इसको फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है, लेकिन सरल तरीके से है, कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो देखो A B C दे रखा है, या तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप A B C को अलग अलग निकाल लो। क्या कर लो, A B C को अलग अलग निकाल लो। तो A B C के हमने कैसे लिखा था, ध्यान से देखना जरा। A अनुपात B मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूँ, 3 अनुपात 4 है, और B और C जो है वो 6 5 है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इधर दोनों दीवारें खड़ी कर लें। दोनों दीवारें खड़ी कर ली तो देखो ध्यान से, यहाँ पर काजू कतली नहीं बनेगी, 3 3 में काजू कतली बनेगी, सीधा सा हो जाएगा ये 6 3 18 अनुपात सीधा, और इधर से 5 चौक 20, है ना। ध्यान से देखना इधर क्या हुआ कि हमने इन दोनों का गुणा किया है 6 3 18, और उसके बाद में हमने किया है 5 चौक 20। आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो अपने तरीके से भी कर लेना। ठीक है, दोनों कट गए, 2 के पहाड़े से 9 अनुपात 10। ये अभी आपके पास में ध्यान से देखना, A कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ हुआ। ठीक है, सॉरी, गड़बड़ क्या हुआ आपके सामने दिख रहा है ये, है ना। N नहीं बनाया हमने, क्या नहीं बनाया है, N नहीं बनाया, N बनता है। ठीक है, 6 3 18 अनुपात 6 चौक 24 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास, 5 चौक 20। इस टाइप से रहेगा A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, कभी कभी ध्यान चूक जाते हैं। ठीक है, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी बहुत बार गलतियां होगी। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा आप भी अपने आप पर।
तो ये इस टाइप से रहेगा। और इसको काटें तो 2 के पहाड़े से 2 9 18, 2 दूनी 4 यहाँ पर और 10, ठीक है, 9 12 और 10। अब आपको क्या पूछा गया, ध्यान से देखना कि आपको पूछा है कि A अनुपात में A प्लस सी, A अनुपात में A प्लस सी, तो A का भाग कितना है 9, A प्लस सी तो 9 प्लस 10, तो आपको हो गया 9 अनुपात 19। सी ऑप्शन सही आपका, ठीक है। क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सीधा है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब तक ध्यान नहीं रखेंगे काम गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर आपसे कहता है कि A अनुपात A प्लस सी, तो भी क्या कर सकते हो आप लोग, A अनुपात A B C करो, पहले अनुपात निकाल लो। पहले क्या करना आपको, अनुपात निकाल लो और उसके बाद में उसका सिंपल फॉर्म कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखिए इसी में। थोड़ा गला मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं यहीं लिख देता हूँ, फिर हम लोग उधर बोर्ड को हटाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन को और लेवल बढ़ाते हैं कि A अनुपात B प्लस सी, A अनुपात B प्लस सी जो है वो कितना है, 1 अनुपात 3 है, और C अनुपात A प्लस B जो है वो कितना है, 5 अनुपात 7 है। तो B अनुपात A प्लस सी बराबर क्या होगा, और ऑप्शन ए आपको दे रखा है, ट्राई कर आप लोग, है ना। 1 अनुपात 2, बी ऑप्शन दे रखा है 2 अनुपात 3, सी ऑप्शन दे रखा है 1 अनुपात 3, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 2 अनुपात 1। क्या दे रखा है, ये सभी दे रखे हैं, आपको अनुपात को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा अनुपात को, तब तक मैं इसको साफ करके काम चलाते हैं। सोच रहा हूँ कि अब लाइव क्लास स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि लाइव क्लास करें या नहीं करें, क्योंकि लोग नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि मैं लाइव क्लास करूँ, 2 लोग भी नहीं आए लाइव में, तो मज़ा नहीं आएगा फिर, समझ रहे हो। क्योंकि लाइव क्लास करना है तो वैसे समस्या वाले रहता है काम, है ना। क्योंकि जब पढ़ाना भी है, बात भी करनी है, सब चीज़ें, लेकिन लाइव क्लास में हो सकती है। ऑफलाइन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप कैमरे के सामने, मैं सिर्फ कैमरे से बात करूँ, बहुत कठिन काम है ना। आप भी रिकॉर्ड करके देख लीजिए कभी कि यार वास्तव में कैमरे के सामने बोलना आसान है या नहीं है, तो आपको लगेगा कि बहुत बार कि क्या कर क्या रहे हम लोग, है ना, ठीक है। तो यही कंडीशन हमारे साथ में भी होती है बहुत बार, सभी टीचर्स का सामने प्रॉब्लम रहती है ये ऑनलाइन वाली, कि मतलब ये क्या है कि लाइव क्लास करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि बातें करनी होती है ना। बातें मतलब आप कमेंट कर रहे हो, हम लोग कमेंट पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मतलब लगातार हमारी जो बातचीत है वो चलती रहती है। इसमें क्या होता है कि बातचीत नहीं चलती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो फिर बिना लोगों के बोलना, क्या बोलना है बार बार, ठीक है, फिर टॉपिक से अलावा हट नहीं पाते हम लोग, टॉपिक ही बोल पाते हैं, क्योंकि जो चल रहा वही बोलें, और क्या बोलें। जब आपके चेहरे नहीं दिखेंगे लेकिन कमेंट दिखते तो भी क्लियर होता है कि चलो ऐसा बोलना है मुझे, है ना, जो भी है। लेकिन हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे आगे। चलो तो हम आगे बढ़े, क्या करें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना है हमको। चलिए, तो A अनुपात B प्लस सी, C अनुपात A प्लस B, और इस टाइप से आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये आपको निकालना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, A अनुपात B प्लस में C जो है वो कितना है, 1 अनुपात 3 है, और C अनुपात A प्लस B जो है वो कितना है, आपको हो गया 5 अनुपात 7 है। अब बात को समझिएगा,
बात को थोड़ा समझिएगा कि ए, बी और सी अगर तीनों को मिला दें तो कितना हो रहा है। ध्यान से देखो, ए बी, ए अलग है, बी और सी को मिला करके 3 हो रहा है, बी और सी को मिला करके 3 हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि बी कितना और सी कितना, लेकिन दोनों को मिलाओगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात को समझो, ए, बी और सी इन तीनों को मिला करके आपके पास में कितना हो रहा है, तो तीनों को मिला करके आपको हो गया सर 4 हो रहा है। तीनों को मिला करके कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, इन तीनों को मिला करके 4 हो रहा है, ये मैं 4 लिख रहा हूँ ना इस टाइप से। और सी, ए, बी को मिला करके कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ध्यान से देखो 12 हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है। अब भाई ए बी सी एक ही है तो योग जो है वो एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई जब राशियाँ एक है तो उनका योग भी एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है भाई इन तीनों को मिलाओगे तो 4 हो रहा है और इन तीनों को मिलाओगे तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। क्या है, कहीं तो गड़बड़ है। तो इसको 12 बनाओ, या तो दोनों को सेम करो, दोनों को क्या करो, सेम करो। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या गुणा किया जाए, इसमें इस पूरे में आप लोग क्या कर लो, गुणा 3 का गुणा कर लो। किसका गुणा करो, 3 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। या फिर अगर 3 का गुणा नहीं करो तो आपको क्या करना है, 4 और 12 का एलसीएम ले लो। तो 4 के 12 4 कम 4, ठीक है, और 4 ते 12 तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तब भी एलसीएम लेकर के इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वही 12 हो रहा है। तो आप लोग इसमें 3 का गुणा कर लो इस वाले पूरे में, समझना बात को। इन सबका टोटल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, इन सबका टोटल 12 हो रहा है। अब हमको टोटल तो दोनों में अगर 12 होना चाहिए, या तो 12 होना चाहिए या फिर 24 36 कुछ होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले में अगर हम लोग 3 का गुणा कर ले, 4 में अगर 3 का गुणा करें तो पूरे में गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही हमने पूरे में गुणा किया, ध्यान से देखना इधर, नया अनुपात बन के क्या आ जाएगा हमारे पास में, नया अनुपात जो बन के आ गया 3 का गुणा करने पर, ध्यान से देखना 3 और 9। अब कितना हो रहा है, 3 और 9 12 हो रहा है, 5 और 7 12 हो रहा है। ठीक है, अब बात समझ गए, 3 और 9 12 और 5 और 7 12। अब अनुपात से देखना, ध्यान से देखना कि भाई ए अनुपात बी प्लस सी, यानी कि ए कितना, ए 3, तो ए कितना है आपके पास में, 3 है। ए कितना है आपके पास में, 3 है। और ये कह रहा है सी जो है वो कितना है, 5 है। और सी आपके पास में कितना हो रहा है, सी जो है वो आपके पास में 5 हो रहा है। तो ए और बी, ध्यान से देखना, आपके पास में सी जो है वो 5 हो रहा है, तो ए और बी को मिलाएंगे तो 7 होना चाहिए। ए और बी को मिलाएंगे तो 7 होना चाहिए, लेकिन टोटल कितना, 12 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ए और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाएंगे तो 12 होना चाहिए। उसमें ए जो है वो 3 है, ठीक है, ए कितना है, 3 है, और सी कितना है, 5 है। तो बी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, बी जो है वो 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बी का मान कितना दिया आपके पास में, ए, बी और सी। ध्यान से देखो, ए 3 हो गया, ए यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया, सी कितना हो गया, 5 हो गया। तो ए और सी हो गया आपके पास में। तो आपको ए बी सी का, तो बी कितना हो गया, 4 हो जाएगा यहाँ से, ए बी अनुपात सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि 3 4 और 5। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। बी अनुपात, बी का अनुपात क्या है, 4, तो 4 अनुपात और कितना है आपके पास में, क्या पूछा, ए प्लस सी, तो 3 + 5। तो काटोगे इसको तो 4 अनुपात 8, तो 4 × 4 4 दूने 8, 1 अनुपात 2 हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, अच्छे दम वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा ले इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ें। तो ये अब पैटर्न अब हम लोग ख़त्म करते हैं। अब हमने कुछ नया पैटर्न पढ़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये बेसिक बातें हमने देख ली है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 अलग अलग मिश्रणों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा या कैसे बनेगा, उसको देखना हमको। ठीक है, तो चलो हम लोग उसको देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो अलग टाइप है थोड़ा सा अलग क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना रहे
और वीडियो ढूंढने में भी प्रॉब्लम ना रहे। तो ये हमने बेसिक समझा था इसमें कि अनुपात समानुपात को, अनुपातों को जो दे रखा है उनको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमारे जो है वो जो मेन टॉपिक है वो अब शुरू होंगे। सब क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज बेस्ड पे रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम चांस है, लेकिन कहीं आ जाए तो समस्या नहीं हो, इसलिए आपको बता दिया है। और इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करके ही अगले क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।